हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम केवीएस और डीएसएसबी के एग्ज़ाम में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से आज इतिहास के क्वेश्चनों का हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बराबर गुफा। बराबर गुफा बिहार के गया जिले में स्थित है। इस गुफा का निर्माण चट्टानों को काट कर किया गया है। इनका संबंध मौर्य काल से है, जबकि भीमबेटका, हुंसगी तथा कुरनूल गुफा का संबंध पूरा पाषाण काल से है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बराबर गुफा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था? तो कौन सा शहर सिंधु घाटी की सभ्यता का हिस्सा था? हड़प्पा। हड़प्पा नगर पुरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से मिलने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता में एक प्राचीन बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? लोथल। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता थी। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? कांस्य। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कांस्य। चलिए इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। नवपाषाण काल के अंत में धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ। तांबा प्रथम धातु थी जिसका इस्तेमाल मानव ने किया। पत्थर और तांबा दोनों के इस्तेमाल पर आधारित संस्कृति को ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। कांसा जो तांबा और रांगा की मिश्र धातु है की खोज भी इसी काल में हुई, अतः इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता को एक कांस्य युगीन सभ्यता थी क्योंकि हड़प्पा के निवासी कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे और इस काम में वे प्रवीण थे, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या होगा? मृतकों का टीला या फिर मृत पुरुषों का स्तूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल प्राप्त हुए थे? तो बनावली हरियाणा के किस जिले में? फतेहाबाद। इसका सही आंसर क्या होगा? फतेहाबाद। चलिए इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरातत्व स्थल है। इस स्थल की खोज R.S. बिष्ट ने की थी। यहाँ से प्री हड़प्पा सभ्यता एवं हड़प्पोत्तर काल के प्रमाण प्राप्त हुए। यहाँ से मिट्टी से बने हल एवं बढ़िया किस्म के जौ प्राप्त हुए। बनावली से जल निकासी प्रणाली का अभाव मिलता है। किस चीज़ का अभाव मिलता है? जल निकासी का अभाव। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया है? बंदरगाह कहाँ पाया गया? पहले ही मैंने बता दिया था कि लोथल में पाया गया। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई? कहाँ पर की गई? हड़प्पा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है? लोथल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कहां से शुरू हुई थी? हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में महान स्नानागार, स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए? समुद्री व्यापार के साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए? लोथल, क्योंकि लोथल ही बंदरगाह है तो वहाँ से समुद्र की यात्राएं की जा सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? प्राचीन बंदरगाह लोथल। देख लीजिए कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर। इसका चलिए डिटेल एक बार देख लेते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी वत्स ने की थी। इस स्थल से 12 कक्षों वाला अन्नागार, अनाज कूटने के 18 वृत्ताकार चबूतरे तथा श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पावासी चित्रलिपि
क्योंकि इसका मतलब हड़प्पावासी भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। कैसी लिपि का? भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इसमें चित्रलिपि ही इसका सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वृहत हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? हरियाणा में कौन सा स्थल स्थित है? राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा था कौन सा था? तो आर.डी. बनर्जी। इसका सही आंसर क्या होगा? आर.डी. बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अश्वमेध यज्ञ प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए एक डैश की बलि था। तो किसकी बलि दी जाती थी? घोड़े की बलि। ठीक है, इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। अश्वमेध यज्ञ भारतवर्ष के एक प्रख्यात प्राचीन कालीन यज्ञ का नाम है। इस यज्ञ का आयोजन प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए एक अनुष्ठान के रूप में घोड़े की बलि देना था। इस यज्ञ का उल्लेख वैदिक कालीन ग्रंथों में तथा ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिलता है। पुष्यमित्र, शुंग तथा समुद्रगुप्त ने भी इसका आयोजन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में श्वेताश्वतरोपनिषद सन्निहित है? तो किस वेद में है? यजुर्वेद में। रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? तो वाल्मीकि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है? भगवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है? तो ये महाभारत से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या होगा? महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? शंकर से इनका तात्पर्य है शंकराचार्य से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता में कितने छंद हैं? छंद या श्लोक, संस्कृत में इसको श्लोक कहते हैं, हिंदी में छंद। तो भगवत गीता में कितने श्लोक है? 700। कितने? लगभग 700। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अणुव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है? अणुव्रत का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में किया गया। जैन धर्म की 5 प्रमुख शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को अणुव्रत कहा जाता है। इनमें से 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन पार्श्वनाथ द्वारा किया गया, जबकि अंतिम अर्थात ब्रह्मचर्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? महावीर स्वामी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म स्थान है। बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? लुम्बिनी। कौन सा है? लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं? किस राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं? तो बिहार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के समकालीन कौन था? गौतम बुद्ध के समकालीन महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर के तरासे शिल्प नहीं है? किस स्थल में नहीं है? नागार्जुन कोंडा में। किस स्थल में नहीं है? नागार्जुन कोंडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दर्शन के स्कूल हैं जिन्हें षट दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। षट दर्शन के नाम से जाना जाता है, तो कितने स्कूल हैं? नाम से ही पता है, 6 स्कूल हैं। ठीक है, तो चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। 6 रूढ़िवादी स्कूलों को षट दर्शन कहा जाता है। इनमें से न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, वेदांत दर्शन शामिल है। इन विचारधाराओं में से अधिकांश कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। मोक्ष को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त माना जाता है और यह मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बौद्ध परिषदों की कुल संख्या कितनी है? बौद्ध परिषदों की कितनी संख्या है? टोटल 6 संख्या है। कितनी है? 6। इसका सही आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया? शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रचार किया था? अद्वैतवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्टाद्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की थी? विशिष्टाद्वैतवाद
की स्थापना किसने की थी? रामानुजाचार्य। ठीक है, चलिए इसमें संप्रदाय और आचार्य देख लेते हैं, मत, संप्रदाय और आचार्य देख लेते हैं। तो पहला है विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य ने दिया था। इनके ये किस संप्रदाय से संबंधित है? श्री या वैष्णव संप्रदाय से। दूसरा है द्वैतवाद, द्वैतवाद किसने दिया था? माधवाचार्य ने। माधवाचार्य किस संप्रदाय से हैं? ब्रह्म संप्रदाय से। तीसरा है द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद के आचार्य कौन है? निम्बार्क, निम्बार्क किस संप्रदाय से संबंधित है? सनक। चौथा है शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद के आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय से संबंधित है? रुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत कैनन ऑफ स्क्रिप्चर के लिए एक शब्द है, बौद्ध धर्म का है ये, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का है। चलिए इसका डिटेल हम पढ़ लेते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जो त्रिपिटक शास्त्रों में वर्णित बौद्धों के लिए द कैनन ऑफ स्क्रिवनर्स एक पारिभाषिक शब्द है। ये विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक में विभाजित है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के आचरण से संबंधित विचार है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध शिक्षा का दर्शन है। तो ये लास्ट की जो कुछ लाइनें हैं ये लगातार एग्जाम्स में पूछी जा रही हैं। सुत्त पिटक में किस चीज़ का संग्रह किया गया है? अभिधम्म पिटक में और विनय पिटक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बामियान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला की किस शैली के अनुसार तराशा गया था? किस शैली के अनुसार तराशा गया था? गांधार शैली के अनुसार। अभी आज मैं जो है सभी क्वेश्चंस की डिटेल नहीं पढ़ रही हूँ। अगर आप लोगों को ये लगे कि सारे डिटेल्स पढ़ने चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, तो नेक्स्ट वीडियो में सारे डिटेल्स हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी के बाद एक प्रमुख सभ्यता महाजनपद किस काल युग में स्थापित हुआ था? किस युग में महाजनपद आया था? लौह युग में। महाजनपद के काल में लोगों को लोहे का ज्ञान हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने ज्ञान कहाँ पर प्राप्त किया था? बुद्ध ने ज्ञान कहाँ पर प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोध गया। क्या होगा इसका सही आंसर? बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी डिटेल देख ले रहे हैं क्योंकि लगातार इससे क्वेश्चन आते हैं। तो बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप निरंजना आधुनिक फाल्गु नदी के तट पर बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया बिहार में स्थित एक तीर्थ स्थल है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया, जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध ने किस वर्ष में ग्रह त्याग किया? तो 29 वर्ष की। कितने वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 6 वर्ष की तपस्या के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भगवान बुद्ध के जीवन काल में प्राचीन भारत में कितने महाजनपद या महान राज्य मौजूद थे? तो कितने थे? 16 महाजनपद। चलिए इन 16 महाजनपदों का नाम एवं राजधानियाँ एक बार हम देख लेते हैं। काशी राजधानी, वाराणसी अंग राजधानी, चंपा, कौशल, श्रावस्ती, वत्स, कौशाम्बी, मगध, गिरिव्रज, राजगृह, वज्जी, वैशाली, मल्ल, कुशीनगर, मत्स्य, विराटनगर, कुरु, इंद्रप्रस्थ, चेदी, शुक्तिमती, कंबोज, हाटक, गांधार, तक्षशिला, पांचाल, अहिच्छत्र, अवंती, माहिष्मती, सूरसेन, मथुरा, अस्मक, पोटन या पोटली। अब आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा कि जितने भी राज्य और राजधानी, महाजनपद और राजधानियां मैंने बताई हैं, जिनका भी प्रेजेंट में नाम बदल गया है, बदले हुए नाम कमेंट बॉक्स में आप जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय पुरातत्वविदों ने हाल ही में एक बौद्ध स्थल से एक दुर्लभ आदमकद प्लास्टर की मूर्ति का पता लगाया है। वो कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर क्या है? तेलंगाना। देख लीजिए, करंट से भी रिलेट करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसका एक बार डिटेल हम पढ़ लेते हैं। वर्ष 2019 में तेलंगाना में पुरातत्वविदों ने सूर्यापेट के फड़ीगिरी में एक बौद्ध स्थल से एक आदमकद प्लास्टर की आकृति प्राप्त की, जिसे इक्ष्वाकु वंश के शासन के दौरान फड़ीगिरी में लगभग 1700 साल पहले कारीगरों द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में क्या दिया गया है? बुद्ध के जीवन की घटनाएं दी गई हैं। उन घटनाओं का किस प्रतीक से संबंध है, इसको सूची 2 में प्रदर्शित किया गया है। तो बुद्ध के जन्म का जो है वो प्रतीक क्या है? सांड है, तो पहले का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, और जो है पहले का तीसरा किस ऑप्शन में है? 2 में है, बी और सी में। ठीक है, तो चलो अब दूसरा देखते हैं। तो ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था? बोधि वृक्ष के नीचे। कहाँ पर हुआ था? बोधि वृक्ष के नीचे। जन्म सांड। ठीक है, और जो है पहले का तीसरा और दूसरे का पहला। ठीक है, तो प्रथम उपदेश कहाँ पर का प्रतीक कौन सा है? चक्र है। नेक्स्ट मृत्यु स्तूप से बनाया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से आते थे? तो बुद्ध और महावीर ये दोनों लोग किस जनपद से आते थे? तो इसका कॉमन मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को दिया गया है, तो इसका एक बार हम डिटेल पढ़ लेंगे। जितने भी क्वेश्चंस का कॉमन मार्क्स दिया गया है उनका डिटेल जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि क्वेश्चन वही रहता है, ऑप्शन चेंज कर देते हैं। तो देख लीजिए इसका डिटेल। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था, जो वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये शाक्य गणराज्य के अंतर्गत आते थे, जो 16 महाजनपदों के अंतर्गत नहीं आता था। अतः क्योंकि जो है महावीर स्वामी जो हैं वो तो वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आते थे, लेकिन गौतम बुद्ध जो है वो शाक्य गणराज्य के अंतर्गत आते थे, जो 16 महाजनपदों में नहीं आता था। इसलिए ये क्वेश्चन, इसका कॉमन मार्क्स सबको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध दर्शन तथा हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच सर्वाधिक बुनियादी अंतर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देव एवं देवियों की पूजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? पैगंबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? मक्का में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे। बिंबिसार अजातशत्रु संरक्षक थे, तो शैव धर्म नहीं, वैष्णव धर्म नहीं, जैन धर्म नहीं। बिंबिसार और अजातशत्रु बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। मौर्य राजवंश का प्रथम संस्थापक कौन था? मौर्य राजवंश का प्रथम संस्थापक कौन था? ये थे चंद्रगुप्त। कौन थे? चंद्रगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन राजा अशोक का पुत्र नहीं है? राजा अशोक का पुत्र कौन नहीं है? कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दो कथन दिए गए हैं और इनमें से सही कथन बताना है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। दूसरा कथन है अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनानियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा को अमित्रोचेट्स
अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला कहा जाता था। दुश्मनों का संहार करने वाला किसे कहा जाता था? बिंदुसार को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धर्म महामात्रों के कर्तव्यों का उसके निम्न अभिलेखों में उल्लेख हुआ है। तो कौन कौन से अभिलेख में हुआ है? पंचम अभिलेख में हुआ है और ये तीसरे अभिलेख में हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये इसका सही आंसर होगा पंचम अभिलेख और छठा अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको देखेंगे। यह एक बड़ा और सुंदर शहर है। यह चारों ओर से एक विशाल दीवार से घिरा है। इसमें 570 मीनारें हैं और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल के घर लकड़ी और मिट्टी के ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काष्ठ निर्मित है और पत्थरों से पर नक्काशी द्वारा अलंकृत है। बागों और पक्षियों को रखने के लिए निर्मित बाड़ों से यह घिरा है। यह किस स्थान का विवरण है? तो किस स्थान का विवरण है यहाँ पर? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी पटना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? अशोक का दादा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं DSSB में। चलिए आज के क्वेश्चंस यहाँ तक, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इस बुक के आगे जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे मिलते रहें। चलिए, थैंक यू।